हेलो एवरीवन, अमरन कुमार यादव। वीडियो कई से जो पढ़ रहे हैं कि हम लोग प्रायिकता इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। यह है प्रश्नावली 14.1, केवल एक ही प्रश्नावली है। अब तक हम लोग 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन को देख चुके हैं इस प्रश्नावली के। यह है 10वां नंबर क्वेश्चन। और जितना भी कंसेप्ट का जो वीडियो है चैप्टर 14 के हम कहाँ डिस्कस किए हैं, लेक्चर 1 में। और लगभग मैथ का सारा प्लेलिस्ट आपका रेडी है। तो जाके चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाया गया है, एक एक क्वेश्चन को आप वहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कंसेप्ट को बिना किसी क्वेश्चन को छोड़े हुए। हम बताए हुए हैं एनसीईआरटी सिलेबस यानी बिहार बोर्ड सिलेबस से। अब एनसीईआरटी सिलेबस यदि आप पढ़ रहे हैं तो बाकी जितना हिंदी मीडियम बोर्ड है आप सबके लिए वैलिड होगा। और एक ही चीज बाकी है जिसको बोलते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स होता है, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिक्स बाकी है। बाकी सब क्या है, बाकी सब कंप्लीट हो चुका है, ये भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका मैथ का सारा प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगा एक एक क्वेश्चन के साथ। तो जाके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और समझ में ना आए तो कमेंट करें, और नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है आपको 10th का वो भी आप कमेंट करके बताएं, हम उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आइए, एक पिंकी बैग में 50 पैसे के 100 सिक्के। तो 50 पैसे कितना सिक्का है, 100। 1 रुपए के 50 सिक्के। 1 रुपया कितना सिक्का है, 50। 2 रुपए के 20 सिक्के। 2 रुपये कितना सिक्का है, 20। 5 रुपए के 10 सिक्के कितना है, 10। अब बोल रहा है यदि पिंकी बैग को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रदायिक है, समान प्रायिक है। यदि पिंगी बैग है, एक पिग्गी बैग है, सॉरी, एक पिग्गी बैग में कुछ रुपया रखा गया है, ठीक है। मुझे लगता है कि पिग्गी बैग का यहाँ पे मतलब चुक्का तो नहीं है जिसमें पैसा रखते हैं। लेट में जो भी हो, एक बैग है, वही समझिए चुक्का रख लीजिए। इसमें बहुत सारा रुपया रखा गया है, 50 पैसा का, 1 रुपया का, 2 रुपया का, 5 रुपया, सारा सिक्का है उसमें, ठीक है। और इसे उल्टा करना है तो उसमें से 1 रुपया एक सिक्का गिरता है, तो वही बताना है। और ये सांप्रायिक है, नहीं ऐसा अनुमान इसमें नहीं है कि 5 रुपया का सिक्का नहीं गिर सकता है, यानी छोटा छेदा ऐसा नहीं है। कोई भी एक सिक्का आराम से गिर सकता है। तो क्या बताना है, गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपये का नहीं होगा। तो 50 पैसे का होने का प्रायिकता क्या होगा, सिंपल है 50 पैसा, ठीक है। यानी 50 पैसा होने की प्रायिकता 50 पैसा होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। तो 50 रुपये पैसे की कुल, 50 रुपये पैसे वाले कुल सिक्कों की संख्या कितना है, 100 है। और डिवाइड बाई कुल सिक्कों की संख्या तो कितना हो जाएगा, 100 + 50 + 20 + 10 इन होगा। 20 + 10, ये कितना हो जाएगा, 100/180। यही क्या हो जाएगा, यही आपका 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो पहले तो निकाल लीजिए 5 रुपया यानी F5 का। तो 5 रुपये होने की प्रायिकता, तो 5 रुपये की कुल संख्या कितना है। तो 5 रुपये की कुल सिक्के की संख्या कितना है, 10 है। डिवाइड बाई कुल संख्या की सिक्कों की संख्या 180। आप बोल रहा है कि 5 नहीं होने की प्रायिकता बताना है, तो क्या हो जाएगा, 1 - 10/180 यानी F5। तो कितना हो जाएगा ये, 170/180। यही आपका आंसर है दो। तो ये निकल गया, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा आपका। ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो आपको ये सब चीज़ क्या करेगा, हेल्प करेगा। लेकिन इसको लिखने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सारा लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आइए इसको अब लिखते हैं आप। हल दिया है। क्या दिया है, एक पिगी बैंक। बैंक है, ओ नॉट बैंक। हाँ वही समझ सकते हैं आप। जो चुक्का जो आता है इसको बोलते हैं, बैंक ही बोलते हैं उसको शायद। और क्या बोलते हैं, कुल्हड़ बोलते हैं, या कुल्हड़, उसे समझ सकते हैं। ये पिगी बैंक में 50 रुपये के सिक्के की संख्या, सिक्कों की संख्या।
50 पैसे कितने संख्या है? 50 रुपया नहीं, 50 पैसे हैं, माफ कीजिएगा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 100 है, यहाँ दिया हुआ है 100। दूसरा क्या है? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। अब यहाँ पे दिमाग लगेगा, 50 पैसा का सिक्का छोटा होता है, 1 रुपए का बड़ा होता है, 5 रुपए का मोटा होता है, तो नहीं निकलेगा, तो वो सब नहीं लगाना है। उसको मान लिया गया कि रैंडम है ये, मतलब कोई एक गिर सकता है, तो कोई भी पूर्वानुमान आपको नहीं लगाना है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है? 1 रुपए की सिक्कों की संख्या आपका कितना है? 50 है। 50 सिक्के हैं। उसके बाद 2 रुपया आ गया। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। 2 रुपये का टोटल कितने सिक्कों हैं, सिक्के हैं? 20 सिक्के हैं, यहाँ देखिए 20 सिक्के। लास्ट में बच गया क्या? 5 रुपये। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है? 10 है। यहाँ देखिए, ये तो निकल गया। तो आंसर निकालने से पहले कुल परिणाम निकाल लेते हैं। तो कुल परिणाम का मतलब क्या होता है? कुल परिणामों की संख्या मतलब, जो बैंक है, पिगी बैंक है, कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा? जो पिगी बैंक दिया है, पिगी बैंक में कुल सिक्कों की संख्या, वो सिक्का चाहे कितना का हो, 50 पैसा का हो, 1 रुपया का, 2 रुपया का हो, सबका संख्या जिसमें हमको चाहिए, सिक्कों की संख्या। क्या संख्या है? पहले तो 50 पैसा का कितना है? 100 सिक्का है। सॉरी, 50 पैसा का, 1 रुपये का कितना है? 50 सिक्का है। उसके बाद क्या है? उसके बाद 2 रुपया कितना है? 20 सिक्का है। उसके बाद 5 रुपया कितना है? 10 सिक्का है। तो कितना हो जाएगा टोटल? 180। कितना हो गया? 80 हो गया। पहला देखते हैं, आपको आंसर निकालते हैं। 50 पैसा होने की प्रायिकता पूछ रहा है। 50 सिक्का हमसे गिर रहा है, तो क्या होना चाहिए? 50 पैसे की होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो माना कि ई मान लेते हैं, ठीक है। ई इक्वल टू क्या है? 50 पैसे के सिक्का होने की घटना। ये जो सिक्का गिरा है, 50 पैसा की है, उसी घटना को क्या मान रहे हैं हम? ई माने हैं। अब निकालेंगे ई के अनुकूल कुल परिणाम। ई के अनुकूल कुल परिणाम मतलब 50 पैसे के जितने सिक्के हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगा? 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या क्या है? प्रीवियस पेज में आ जाइए। 100 है। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 100। हो गया। अब देखिए, अब हम लिखेंगे 50 पैसे के सिक्का होने की प्रायिकता। अब मैथ कभी भी रट्टा नहीं जाता है। अब यहाँ 50 पैसा पूछ रहा है, एग्जाम में 1 रुपया पूछ दे तो वहां पे कंफ्यूज है कि निकालेंगे कैसे। पी से रिप्रेजेंट किए हैं, तो जो पूछेगा उसके अनुकूल क्या है? परिणामों की संख्या लिख देंगे। तो यहाँ क्या है? ई हम लिखे हैं। ई क्या है? ई है 50 पैसे सिक्कों की संख्या, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। डिवाइड बाई क्या कर देंगे? कुल परिणामों की संख्या।
कुल परिणामों की संख्या मतलब कुल सिक्कों की संख्या। और ई के अनुकूल कितना परिणाम है देख लीजिए, कितना है 100 आया है। 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितना है 100 है। और टोटल यानी कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम देखिए यहाँ पे कितना है 180 है। इसी को तो लिखना है हमको, 100/180। जीरो जीरो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा ये, 10/18। ये जगह 2 से काटेंगे, 5/9 तो क्या आ जाएगा 5/9। क्या लिख देंगे हम लास्ट में, लिख देंगे इसलिए पी ई इक्वल टू 5/9 होगा। एग्जाम में पूछते हैं कि सबसे अधिक प्रायिकता किसका होगा, तो जिसका संख्या ज्यादा होगा उसी का सिक्का होने का प्रायिकता सबसे ज्यादा होगा। तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या ज्यादा है, तो ऑब्जेक्टिव में आप ये मान सकते हैं कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या गिरने की सबसे ज्यादा संभावना है, यानी उसका प्रायिकता ज्यादा होगा। और सबसे कम किसका होता है, 5 रुपए का होता है, क्योंकि सिक्कों की संख्या कम है तो गिरने का चांस भी कम होगा। ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या पूछा है देख लेते हैं। 5 रुपये का नहीं होगा, तो पहले तरीका निकालेंगे 5 रुपये का होने की, माना कि एफ मान लेते हैं इसको, माना कि एफ क्या है, 5 रुपये के सिक्का होने की घाट, तो क्या हो जाएगा। अब निकालेंगे एफ के अनुकूल कुल परिणाम, एफ के अनुकूल कुल परिणाम क्या होगा, एफ के अनुकूल कुल परिणाम मतलब 5 रुपये के सिक्के की कुल संख्या। 5 रुपये के सिक्के की कुल संख्या कितना है 10 है। ये देख लेते हैं कितना है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 है। क्या हो जाएगा 10। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे प्रायिकता, अब निकालेंगे 5 रुपये के सिक्का होने की प्रायिकता। पहले हम घटना माने थे, प्रायिकता मान रहे हैं। प्रायिकता क्या होगा, पी एफ, एफ ही होगा। क्या लिखेंगे, एफ के अनुकूल कुल परिणाम, एफ के अनुकूल कुल परिणाम क्या है 10 है। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम क्या है 180 है। कुल परिणामों की संख्या, एफ के अनुकूल कितना परिणाम है 10, और कुल परिणाम कितना है 180। 10 बटा क्या हो जाएगा 180 सीधा, यानी पी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/180 क्या हो जाएगा 1/18। इसलिए क्या आ गया पी एफ इक्वल टू 1/18 आ गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पी ई लिख दिया हूँ मैं, क्या 50 पैसा है ओके। मेरा पेज गया कहाँ, ओके ओके, यहाँ है। आगे पीछे कैसे हो गया, क्या कर देंगे यहाँ पे, ये लिख देंगे पी एफ, फिर से एक बार दे रहे हैं तो पेज आगे पीछे हो गया है। क्या कर देंगे 10/180 कितना हो जाएगा ये 1/18। क्या आ गया पी एफ आ गया। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कोई घटना होने की प्रायिकता और उसी घटना का न होने की प्रायिकता यानी एफ डैश कितना होता है, योग उसका हमेशा 1 होता है। पी एफ दिया हुआ है कितना 1/18,
प्लस ये क्या हो जाएगा, पी एफ डैश हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पी एफ डैश इस साइड रहेगा, उधर जाके 1 - 1/18 हो जाएगा। अब देखिए पी एफ डैश तो रहेगा ही, 18 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एलसीएम लेंगे, 18 - 1 तो क्या हो जाएगा, 17/18 क्या हो जाएगा, पी एफ डैश, यानी 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता 17/18 है। लास्ट में लिख देंगे अतः 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता कितना है, 17/18, यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज और हम देख लेते हैं, ठीक है, वो क्या है। तो देखिए, अब मानिए पूछ दे कि 1 रुपये का सिक्का होने की प्रायिकता क्या होगा, यानी पी ए P1 मान लेते हैं, ठीक है। 1 रुपये का सिक्का होने की प्रायिकता P1 क्या हो जाएगा, तो 1 रुपये के कुल सिक्कों की संख्या तो कितना है, 50 सिक्के हैं टोटल, तो 50। अब कुल सिक्कों की संख्या कितना है, 180 है, यानी ई हो जाएगा। अब पूछते हैं कि 2 रुपये के सिक्कों की प्रायिकता, तो 2 रुपये का सिक्कों की संख्या कितना है, 20। कुल सिक्कों की संख्या कितना है, 180, ई हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 रुपये पूछ दे या 2 रुपये पूछ दे या 2 रुपये नहीं होने का पूछ दे, 1 रुपये नहीं होने का पूछ दे, इसका ऐड कीजिए किसमें, नेगेशन इसका यूज कीजिए P1 डैश और निकाल लीजिए 1 - P1 से, यही तो होगा ना, इसी तरह से निकलेगा ना। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर सकते हैं यदि एग्जाम में आ गया तो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कोई डाउट हो तो आगे क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, 10th के मैथमेटिक्स तो हो गया, साइंस शुरू होने वाला है, इसके साथ एक और शुरू करना चाह रहे हैं, तो क्या देखना चाहते हैं आप कमेंट करके बता दें कि हम उसको हम शुरू करें, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, एग्जाम के लिए। धन्यवाद।